हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टाइम एंड वर्क का एक पार्ट है। और मैं ये मानता हूँ कि टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन के ऊपर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझिएगा। और जहाँ अगर प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो प्लीज़ हमें बताएंगे, तो हम आपको कॉन्सेप्ट बेस भी आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक भी बना के बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो प्लीज उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं, छोटी सी बात, कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सीजीएल प्री मेंस और सीएचएसएल प्री मेंस और अदरवाइज कह सकते हैं कि जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सब में ये काम आएंगे। ठीक है। तो प्लीज इन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, तो प्लीज इनको आप पढ़िएगा। जो भी लैंग्वेज आपको बेटर लगे आप उसमें सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, थ्री मैन एक्स वाई और जेड कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, 12 days एंड 15 days respectively. If X, Y, Z start the work together, after 2 days X left the work and next after 2 days Z also left. Find in how many days the whole work be completed. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो लगाते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा x किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो आप सबसे पहली चीज यहाँ पर आप x लिखिए। x कितने दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में, तो आप यहाँ 10 लिख दीजिए। y कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 दिन में, तो आप यहाँ 12 लिख दीजिए। और z कितने दिन में कंप्लीट करता है? 15 दिन। अगर आपका होल वर्क कंप्लीट होता है तो एलसीएम हमेशा हम टोटल वर्क मानते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे 10, 12 और 15 का, तो 15 दूना 30, 45, 60, मतलब एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। तो 10 6 60, मतलब एक्स की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 6 वर्क पर डे हो जाएगी। वाई की इफिशियंसी 5 वर्क पर डे हो जाएगी। और जेड की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 4। हम क्या करते हैं, ये आपके पास डेज है, इस डेज को क्या कर देंगे, टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें क्या मिल जाती है? इफिशियंसी। आपको पता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन क्या होता है? इफिशियंसी। टाइम इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कह रहा है एक इसका ऐसा लाइन ग्राफ बना लीजिए, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इन्होंने बोला एक्स वाई जेड एक साथ काम शुरू करते हैं। जब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो 6, 5, 11, 4, 15 काम होगा। तो अगर 15 काम एक दिन में हुआ तो 2 दिन में कितना हुआ? 30, मतलब ये 30 काम कंप्लीट हो गया। अब रही बात, कह रहा है कि नेक्स्ट 2 डेज के बाद, अगले 2 दिन के बाद क्या करता है? जेड छोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पर 2 दिन के बाद एक साथ काम स्टार्ट करते हैं और 2 दिन काम करते हैं, और उसके बाद 2 दिन बाद क्या कह रहा है? एक्स ने काम छोड़ दिया, और अगले 2 दिन के बाद क्या कर दिया? जेड ने काम छोड़ दिया। ठीक है। तो अगर यहां पर देखा जाए तो इस 2 दिन के बाद केवल और केवल एक्स और जेड बचेंगे, सॉरी वाई और जेड बचेंगे, क्योंकि एक्स ने काम छोड़ा है। तो एक्स 2 दिन के बाद काम छोड़ देगा, तो यहाँ पर सिंपल सा चीज वाई और जेड बचेंगे, और यहाँ वाई और जेड की इफिशियंसी कितनी है? 9। तो अगर 9 एफिशिएंसी है तो यहाँ पर भी 2 ही दिन काम होगा। तो 9 2 कितना हो जाएगा? 18। तो कुल मिला के अगले 2 दिन में कितना हो गया? 18। कह रहे हैं कि 2 दिन काम हुआ, अगले 2 दिन के बाद क्या कर दिया? फिर आप किसने छोड़ दिया? जेड ने छोड़ दिया। तो कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड स्टार्ट द वर्क टुगेदर आफ्टर 2 days एक्स, तो यहाँ एक्स ने छोड़ दिया। 2 दिन के बाद किसने छोड़ दिया? एक्स। और लिखा हुआ है एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days, सॉरी, एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days मतलब अगले 2 दिन के बाद किसने छोड़ दिया? जेड ने। तो यहाँ 2 दिन काम होगा वाई, और 18 काम हो गया। उसके बाद अब इस काम को केवल और केवल कौन कंप्लीट करेगा? वाई कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहाँ एक्स जा चुका, यहाँ जेड जा चुका, तो बचेगा तो केवल वाई। अब रही बात, 30 ये काम हो चुके थे, 18 ये काम, 48 काम, तो बचे कितने? 12 काम। इस 12 काम को कौन करेगा? वाई करेगा। और वाई की इफिशियंसी क्या है आपकी? 5। तो कुल मिला के अगर 12/5 डेज इधर लगेंगे तो 2 2 4 दिन इधर हो ही चुके थे, और 12/5 अगर करोगे
तो ये आपका सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 2 10 और 4 20 हो जाएगा। तो कुल काम खत्म होने में आपको 6.4 डेज लगेंगे, मतलब 6.4। भाई 2 दिन इधर 2 दिन इधर 4 हो गए और लास्ट में 2 डेज ये 2.4 डेज ये लगा। तो टोटल काम खत्म होने में जो आपका टाइम होगा वो कितना होगा, 6.4 होगा। मे बी आपको समझ में आया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन और भी एडवांस लेवल के आपको कराएंगे, तो इन क्वेश्चनों की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, P, Q एंड R कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। मतलब P, Q, R किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 30 डेज में। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, P एंड R टुगेदर आर ट्वाइस एफिशिएंट देन Q। मतलब P और R की जो एफिशिएंसी है वो Q के कंपेयर में क्या है, ट्वाइस है। तो अगर मैं यहाँ P लिख दूं और प्लस R लिख दूं, P और R की जो एफिशिएंसी है वो Q के कंपेयर में 2 गुना है। यहाँ पर इफिशियंसी का रेशियो 2:1 आ जाएगा। मतलब ये जो रेशियो मैं लिख रहा हूँ किसका है, इफिशियंसी का। आगे लिखा है P एंड Q, तो हो गया P प्लस Q। आर थ्राइस एफिशिएंट आर आर, तो मतलब यहाँ R के कंपेयर में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 3:1 हो गया। अब 2 1 3, 3 1 कितना हो गया, 4। तो 3 और 4 का एलसीएम आया 12। इस 12 को हमको ब्रेक करना है 3 कप के अकॉर्डिंग। एक पार्ट की वैल्यू 4, मतलब यहाँ पर 4 और 8 आएगा, यहाँ पर 3 1 4 है, तो 4 की वैल्यू अगर 12 तो की वैल्यू कितनी हुई, 3। यहाँ पर जो टुकड़े आएंगे वो 3 और 9, 4 पार्ट की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो इफिशियंसी का रेशियो हमारा हो जाएगा 5:4:3 हो जाएगा। तो अगर ये 5 4 9 3 12 हुआ तो 12 इंटू 30 मतलब टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को किससे डिवाइड करेंगे, पी की इफिशियंसी, तो 5 छक्का 30 मतलब पी कितने दिन में कंप्लीट करेगी, एज मच एज टाइम क्यू एंड आर टुगेदर टेक फिनिश द वर्क। मतलब पी को जो टाइम लग रहा है क्यू और आर के कंपेयर के बराबर लगना है। तो यहाँ पर पी और क्यू और आर लिख दिया। तो अगर हम यहाँ पर टाइम का केस लें, अगर पी को 1 लगेगा तो क्यू और आर को भी कितना लगेगा, 1। तो एफिशिएंसी का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1, जो कि रेसिप्रोकल है। आगे लिया पी एंड क्यू टुगेदर फिनिश द जॉब इन 10 डेज। मतलब पी प्लस क्यू किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर देता है, 10 दिन में। और आर उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर देता है, 15 दिन में। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 30। 10 क्या है 3, 30 हो गया। मतलब P प्लस क्यू की इफिशियंसी 3 और 15 दूना 30, मतलब R की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो अगर R की इफिशियंसी 2 है, अब देखिए टोटल इफिशियंसी पी क्यू आर की कितनी, 5। अगर 5 हुई तो यहाँ पर अगर इफिशियंसी को बांटेंगे, तो अगर दोनों में बराबर बराबर बांटे तो यहाँ पर P प्लस क्यू की इफिशियंसी 2.5 होगी, सॉरी क्यू और आर की इफिशियंसी 2.5 होगी और पी की भी कितनी होगी, 2.5। अगर आपकी पी की इफिशियंसी 2.5 है और पी प्लस क्यू की इफिशियंसी 3 है, तो क्यू की इफिशियंसी कितनी होगी, 1/2 हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब आपसे पूछ रहा है कि क्यू अकेले कितने दिन में करेगा। तो अगर क्यू देखा जाए तो टोटल वर्क आपका कितना है, 30, और क्यू की इफिशियंसी 1/2, तो 1/2 से क्या कर दो, डिवाइड। तो 30 दूना क्या हो जाएगा, 60। मतलब क्यू अकेले इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 दिन। इट्स वेरी सिंपल मेथड कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आप इसको बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज वीडियो को आप दोबारा जरूर देखें और आपको समझ में। Q and R can complete a work in 50% more time than PQR। मतलब QR R को जो टाइम लग रहा है एज अ कंपेयर टू PQR 50%। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ Q और R, ये हो गया Q प्लस R को जो टाइम लग रहा है P प्लस Q प्लस R के कंपेयर में 50% ज्यादा लग रहा है। तो अगर यहाँ पर टाइम यहाँ पर हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा 100। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 3:2 का रेशियो आया। ये किसका आया, इफिशियंसी का रेशियो। अब अगर इसको पलट दोगे तो टाइम का रेशियो आपका हो जाएगा 2:3। तो Q और R के टाइम का रेशियो जो हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर का। ठीक है, ये आपका सिंपल सा चीज, जो टाइम आपका लगा Q प्लस आर को जो टाइम सॉरी ये आपका टाइम का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, टाइम का। तो अगर ये टाइम का रेशियो है तो ये रेशियो किसका हो जाएगा, इफिशियंसी का हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है इफ दे वर्क टुगेदर ऑन अ जॉब टिल द होल वर्क। अगर एक साथ काम करते हैं तो क्यू को जो पैसा मिलता है वो 120 रुपए मिलता है।
इसमें से 450 में आप पॉइंट कंफर्म होना है कि वेजेस ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू वर्कर वर्क एफिशिएंसी। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा 4 और ये 15, ये क्यू का और ये क्यू आर का आया। ये जो रेशियो आएगा यही आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अब ये एफिशिएंसी यहाँ कितना है 15 वाली इसके ऊपर नहीं बढ़ेगी, 10 और 15 हो गया 10। अगर एफिशिएंसी क्यू आर का जो मैंने निकाल तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्यू 4 हो गया, पी और सॉरी क्यू और आर कितना है 10 क्यू आर है, तो यहाँ पर हमारे पास आर 6 हो जाएगा। तो 4 6 10, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन आगे कह रहा है कि P प्लस क्यू को जो टाइम लगता है वो 8/3 दिन क्या लगता है, लिखा है कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीट। क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पी क्यू आर को जो टाइम लग रहा है तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 15। तो यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी 15 हो गई और पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो गई 9। अगर एफिशिएंसी को आप पलट देंगे तो टाइम का रेशियो 15 और 9 हो जाएगा। तो अगर 15 और 9 को सिंप्लीफाई करें तो 3 5 15 और 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशियो आ जाएगा ये पी क्यू आर का है, ये पी क्यू आर का टाइम है। तो पी क्यू आर के टाइम का रेशियो 3 है और पी क्यू का रेशियो आपका 5 दिया है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया 2। 2 की वैल्यू 8/3, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 4/3। तो आपके पास पूछ रहा है पी क्यू आर कितने दिन में, तो 3 रेशियो की वैल्यू 3 से 3 कट जाएगा, मतलब पी क्यू आर कितने दिन में कंप्लीट करेगा 4 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इज 40% लेसर टाइम आर। तो मैं जो क्वेश्चन दिया गया है P एंड Q मतलब P प्लस Q को जो टाइम लग रहा है एज अ कम्पेयर टू R 40% लेसर लग रहा है। तो अगर यहाँ पर 100 हो गया तो 100 में से 40 कम कर दो 60, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3 और 5। ये टाइम का रेशियो है, तो इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 और 3। ठीक, वाई Q एंड R मतलब Q और R का दिया गया है टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क 60% लेसर देन P मतलब 60% लेसर, तो मतलब यहाँ 40 हो जाएगा और 100। इसको सिंपली 20 2 40 20 25 100। तो यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5/2 एफिशिएंसी। 5 3 8 5 2 60 7 का एलसीएम 56 हुआ। तो 8 सती 56, तो अगर 8 सती 56 हुआ 5 3 8 हुआ 5 2 7 56 आया, तो 8 पार्ट की वैल्यू 56, तो एक पार्ट की वैल्यू 7, तो 7 5 35 7 3 21 हो गया। और यहाँ पर अगर 5 2 7 तो 8 5 40 और कितना हो जाएगा 16। ये रेशियो आपका एफिशिएंसी का। तो अगर मैं इंडिविजुअल रेशियो एफिशिएंसी निकालूं क्यू आर की तो क्या है यहाँ पर 16। अब देखा जाए और पी और अगर बात करूं 35 में अगर 16 तो कितना निकल के आएगा 16 15 में से 6 जाएगा आपका 9 हो जाएगा और 2 में से जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सम कर दो तो 35 आना चाहिए, 9 6 15 1 1 2 3। अब इन दोनों का सम कर लो और क्या आना चाहिए आर की एफिशिएंसी। तो 16 और पी और क्यू कितना हो गया आपका 35, तो 56 में से 35 घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 5 में से 3 जाएगा 2। तो ये आपके पास एफिशिएंसी निकल गई। इसमें पी क्यू आर की इंडिविजुअल अगर हम इफिशियंसी निकालते हैं तो हमारे पास पी की जो इफिशियंसी हो गई 16, तो यहाँ पर हमने पी के प्लेस पर क्या लिख दिया 16। और पी और क्यू की इफिशियंसी 35 है, तो 35 में से 16 घटा दिया तो 19। पी और क्यू को जोड़ दिया और टोटल में से घटा दिया तो आर की इफिशियंसी 21। तो टोटल इफिशियंसी हमारे पास 56 है, टोटल टाइम 20, तो 56 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। अब इस टोटल वर्क में पूछ रहा है पी कितने दिन में करेगा, पी कितने दिन में करेगा, तो पी की इफिशियंसी आपके पास क्या दी गई 16, तो 16 से डिवाइड कर देंगे 4 चक्कू 16 4 पंचे 20। ठीक है, फिर 4 14 56, तो 14 पंचे 70 मतलब पी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा 70 डेज में फिनिश करेगा। मे बी आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।